Hi, welcome to my YouTube channel Naveed Jamal. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। उन क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। हमने रिप्रेजेंट करके देने नंबर लाइन पर। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर आ गए हैं, तो ये डेसिमल में थोड़ा सा इनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन हम देखते हैं, इसको ईजिली सॉल्व करते हैं। अब देखें, 2 का स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करें तो 1.4142 होता है। इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें, हम लेट कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है, दरमियान में ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। अब देखें, नंबर लाइन ज़ीरो से स्टार्ट, राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे। अब मैं कह देता हूँ, अब मैं क्या है, अब हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं नंबर लाइन पे एक ज़ीरो से लेकर, ज़ीरो को ओ का नाम दे देता हूँ, ज़ीरो से लेकर 1 तक लाइन लेता हूँ, ज़ीरो से 1 तक लाइन लेता हूँ, मैं उसे ओ ए का नाम दे देता हूँ। ज़ीरो से यहाँ तक ये जो रेड लाइन है, इसका मतलब है ये ओ ए है। हमारे पास 0 to 1 ये नंबर लाइन है। ये ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, इसकी जो लेंथ है 1। अब देखें, हम इसके ए के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, 1 क्या बेस, हमने बेस ले ली, ये बेस, मैंने बेस को नाम दे दिया ओ ए का, ये 1। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 का एंगल बना रहा है, वो परपेंडिकुलर भी मैं क्या, इसकी लेंथ जो है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल जो बना रहा है, उसकी लेंथ भी मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। जितनी इसकी लेंथ है बेस की, उतनी लेंथ इसकी ले लेनी है, जितनी बेस की है, ये 1। तो इसको नाम दे देता हूँ कोई, ये हमारे पास ए है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, अगर बी का नाम दे देते हैं, लेट करते सपोज ये हमारे पास परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे देता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर बी। अब देखें, हम ज्वाइन करते हैं, ओ और बी को ज्वाइन कर देता हूँ, और ये बी को अगर मैं ज्वाइन करूँ, देखें तो ये क्या आ गया, हाइपोटेनियस। ये देखें, एक ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल। ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस हमने पाइथागोरस फार्मूला पढ़ा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब बेस हमने 1 ले लिए, परपेंडिकुलर क्या ले लिया, 1, तो इसका 1, और ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो ए ओ बी है, उसको नाम दे दिया हमने ओ बी का, हाइपोटेनियस ओ बी है। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। अब ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, बोथ साइड पे क्या लिया, स्क्वायर रूट, ताकि हम ओ बी की वैल्यू, परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ओ बी हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर रूट। तो देखिए, हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब क्या करना है, अब आपने जो जो ओ लिया है, ओ से कंपास, जो ओ सेंटर है, ओ से लेकर पी तक कंपास ओपन कर लेनी है, ओ से पी तक। अब देखिए, इसके ऊपर ये आर्क लगा देनी है, इसके ऊपर हमने क्या कर देनी है, आर्क। जहाँ ये कट हो रहा है, जहाँ ये कट कर रहा है, जहाँ ये लाइन पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को हम, ये क्या होगा, उसको ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाइन ड्रा कर देनी है, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। जहाँ पर ये हमने क्या किया है, ज़ीरो, जहाँ ओ का नाम दिया, ओ से लेकर बी तक जो डिस्टेंस था, उसको लेकर हमने क्या किया है, कंपास के जरिए आर्क लगा दिया। कंपास के जरिए हमने क्या कर दिया, आर्क, जहाँ ये टच कर रहा है लाइन को, कट कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, नंबर लाइन, वो हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर रूट। ये आंसर है, ये 2 का स्क्वायर रूट, ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो बिल्कुल सेम। अभी इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या है, 3 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.732 होता है। तो हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, या हम इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर रूट। मतलब ये 2 प्लस 1 वैसे 3 आ जाएगा, जब बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखें, 3 का स्क्वायर रूट को हमने कहा है, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2+1 क्या हो जाएगा हमारे पास वही 3 का स्क्वायर रूट, अब 3 इक्वल हो जाएगा। लेट करते हैं ये क्या है, हमने हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ये क्या है हमारे पास बेस है। लेट करते हैं ये हमारे पास बेस है। अब ये क्या है, 1 क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इधर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब देखें आपने पूरा जो प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, जो क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था, पार्ट 1 में हमने उसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट किए थे लाइन के, उसके नेक्स्ट वो सारा पार्ट आपने कर लेना है, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। इसके दो आपने बना लेना है ट्राइंगल्स, पहले वही सॉल्व कर लेना है, 2 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, क्योंकि एक 2 का स्क्वायर इसका बेस है, तो 2 का स्क्वायर लेट कर लेते हैं। ये जो 2 का स्क्वायर है ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ये क्या है अब बेस है, इसको हमने बेस का नाम दे दिया। ये ओ भी हमने क्या क्या हुआ है, ये क्या है हमारे पास बेस है। अब इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है, जो ओ बी पे अब 90 का एंगल हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब देखिए ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ले लिया इसके ऊपर, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस क्या होते हैं, इन परपेंडिकुलर और बेस के सामने वाले जो होते हैं ये हाइपोटेनियस होते हैं, सामने वाली लाइन हम इसके हाइपोटेनियस ले लेते हैं, दोनों को ज्वाइन, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस देखें तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, जब हाइपोटेनियस लेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट के, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, 1 और 2 का स्क्वायर रूट हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनियस क्या है किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें ये अब हमने क्या, जहां सेंटर लिया हुआ था, सेंटर से लेकर जो ये पॉइंट है, सेंटर से लेकर जो 3 का स्क्वायर रूट यहां तक आपने क्या करनी है, कंपास ओपन कर लेनी है, या सेंटर से ओ का नाम जिसको दिया था हमने, यहां से लेकर कंपास ओपन कर लेनी है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को कोई नाम दे सकते हैं आप। अब देखें ये हमने सेंटर से लेकर कंपास ओपन किया यहाँ तक, इस पॉइंट को 3 का स्क्वायर रूट था, इसको ड्रा कर देनी है नंबर लाइन पर, कट कर देनी। ये देखिए जहाँ ये कट कर रही है, जहाँ ये नंबर लाइन पे कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको लाइन ड्रा कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या, मैं थोड़ी सी बड़ी लाइन करके समझा रहा हूँ ताकि ये नज़र आ जाए आपको, ये क्या है 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। इसके लिए हमने देखा है कि जो 3 का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पार्ट 1 को दोबारा किया है। पार्ट 1 के ऊपर जो 2 का स्क्वायर रूट था उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ले लिए, तो परपेंडिकुलर और बेस की जो सामने लाइन होते हैं वो हाइपोटेनियस होते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर इस पॉइंट को आप कोई नाम दे सकते हैं, क्यू सी का नाम दे दे, तो ओ से सी तक हमने प्रकार ओपन करके आर्क लगा दिए। जहाँ ये कट कर रही है आर्क, तो उस पॉइंट तक जो लाइन है हमने लाइन ड्रा कर दिया, इसको यहाँ पर आर्क ये कट कर रही है, तो यहाँ पे आर्क कट किया है, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट देखें, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। 4 × 1/3 हमारे पास है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। एक लाइन बना लेते हैं, सेंटर, इसका सेंटर हमारे पास 0, इसके दाएं हाथ पे पॉजिटिव नंबर होंगे, राइट साइड पर 1 2 3 4 एंड 5। लेफ़्ट साइड पे मैंने नेगेटिव में होंगे, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। अब देखें 4 × 1 डिवाइडेड, अब देखें जो ऊपर है नोमिनेटर होता है, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है। अब हम 4 के क्या कर लेते हैं, 3 पार्ट बना लेते हैं। देखें जो डिनोमिनेटर में है 3, तो हम ये 4 के बाद इसको 3 इक्वल पार्ट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 2 ये हमारे पास 3 पार्ट हो जाएंगे। ये 3 पार्ट हैं। अब जो नोमिनेटर में है पहला, मतलब जहाँ 4 के बाद जो पहला पार्ट है हमने उसको उधर लाइन ड्रा कर देने, वो क्या होगा हमारा 4 × 1 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट, हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, माइनस का 2 × 1 डिवाइडेड बाय 7। नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास दरमियान में 0, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर है, लेफ़्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, माइनस का 2 माइनस का 3। अब देखें डिनोमिनेटर के में 7 है, 7 पार्ट हम इसे 2 के -2 के बाद 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम 7 पार्ट में। अब देखें ये हमारा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, ये 7 पार्ट। तो 7 पार्ट 1 7 के ऊपर है 1, -2 के बाद जो पहला पार्ट है वो जो क्या होगा, -2 × 1 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट देखें 5 डिवाइडेड बाय 8,
नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8, दरमियान में 0, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। अगर 5 को डिवाइड करें 8 पर तो हमारे पास देखें 0 पॉइंट, देखें ना 5 डिवाइड बाई 8 से पहले कुछ नहीं है, तो हम जीरोस के आगे ना इसको 8 पार्ट में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 पार्ट बन गए। अब देखें नॉमिनेटर में 5 है, तो हम 5 नंबर पे जो नंबर होगा हमने क्या करना है, उसको उस लाइन पे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। हमारे पास 3 4 5, ये हमारे पास 5 नंबर है, हमने क्या कर इस पर ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखें 3 डिवाइडेड बाई 4 से पहले 2 है, तो अब हम नंबर लाइन देखें, हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। अब देखें 3 नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है 4। अब 2 के बाद हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है इसको। देखें ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, तीसरा, 4 पार्ट बन गया हमारे पास। अब देखें थर्ड नंबर नॉमिनेटर में तीसरे नंबर पे जो लाइन है, हमने क्या कर देना, तीसरे नंबर वाली लाइन के ऊपर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर। अब हमने इसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में हमने इसको डिवाइड करके देना है। 0.4 है पहला, हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं 0.4, लेट कर लेते हैं इसको, हम एक्स के इक्वल पुट करते हैं। जो नंबर हमारे पास गिवन होगा हमने पहले क्या करना है, उसे एक्स के इक्वल पुट कर देना है। एक्स के इक्वल पुट कर दिया हमने। अब देखें जो बार का मतलब है ना, इसका मतलब है 0 पॉइंट के बाद जो नंबर दिया वो बार बार इन्फिनाइट टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये 0.4444 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर पॉइंट के बाद देखना है डिजिट कितने हैं। पॉइंट के बाद अगर डिजिट है 1 तो 1 0 से हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई। पॉइंट के बाद डिजिट है 2, 1 के बाद 2 0। पॉइंट के बाद अगर डिजिट है 3 तो 1 के बाद 3 0 से हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम क्या करते हैं, 1 के बाद 1 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, तो हमारे पास 10x। अब 10 मल्टीप्लाई 0.4444 एंड सो ऑन। जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पहला 0.4 है तो 4.4444 सो ऑन, डेसिमल नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा। तो 10 क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने क्या कर देना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 भी है और इक्वेशन 1। हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है, इक्वेशन नंबर जो 2 है वो 2 में से माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 1 को, तो लेफ्ट साइड देखें 10x है 2 की, और इक्वेशन नंबर 1 की 1x है। माइनस हो गया, राइट साइड को राइट साइड से माइनस कर देंगे। 4.44 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। देखें 10x में से 1x माइनस करें तो 9x आ जाएगा। 4.4 में से ये जो नेक्स्ट टर्म होंगी डेसिमल वाली वो सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो 4 आ जाएगा आंसर। अब 9x इज इक्वल टू 4, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ये हमारे पास p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में ये आंसर है। ये हमने आंसर निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट 4 डिवाइडेड बाय 9 को डिवाइड करें तो ये 0.4 आ जाएगा या 0.444। इसको हम 4 डिवाइडेड बाय 9 भी लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, 0.37। अब इसे हम x के इक्वल पुट कर लेते हैं 0.37। देखें अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं हमारे पास, बार का मतलब है बार बार रिपीट होता रहेगा, 0.3737 एंड सो ऑन इन्फिनाइट टाइम। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखें हमने क्या कहा था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 के साथ 2 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 बन जाएगा। बोथ साइड पे 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 डिजिट हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे 10x, so 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.373737 सो ऑन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.3737 सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। जो थर्ड स्टेप था, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को। अब देखें ये लेफ्ट साइड से माइनस होगी, 100x माइनस 1x।
इधर दूसरी इक्वेशन की जो राइट साइड है वो है 37.3737 एंड सो ऑन। ये माइनस हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी राइट साइड से 0.3737 एंड सो ऑन। तो 100 माइनस 1x होता है 99। अब 37.3737 ये राइट साइड के जो डेसिमल वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 37 आ जाएगा। तो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। थर्ड पार्ट देखें 0.21। 0.21 को हम लेट कर लेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप x के इक्वल। इसका मतलब क्या होता है 0.21 21 21 सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा ये नंबर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का दे देंगे। देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं जैसे पिछले क्वेश्चन सेकंड पार्ट में था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो ये 100x 100 मल्टीप्लाई 0.2121 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 21.2121 सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 21.2121 सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को माइनस फ्रॉम 1 से। तो ये हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट साइड 100x माइनस 1x हो जाएगा और राइट साइड हमारे पास क्या थी 21.2121 सो ऑन। अब 99x इज इक्वल टू 21, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 99। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। हमने अभी पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें पूरी डिटेल पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ की, कि देखें 3 एलिमेंट हैं इसमें। जो फर्स्ट पार्ट है तो देखें इसमें a प्लस बी प्लस सी, हमने ये पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर में क्या थी, हमने प्लस का 2 एलिमेंट थे, कमोटेटिव में भी 2 a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था। एसोसिएट में देखें पहले लास्ट 2 नंबर को ऐड करेंगे फिर फर्स्ट नंबर, फिर वो इक्वल आ जाए किसके, इक्वल आ जाए a प्लस बी प्लस सी के। मतलब ये इनका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ये हमारे पास एसोसिएट। अब देखें a प्लस बी प्लस, अब पहले 2 ऐड हो रहे हैं तो हमने पढ़ा ये क्या है, एसोसिएटिव। 3 एलिमेंट है तो हमारे पास ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो इसका कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखें सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट देखें, टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड देखें x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 0 हो रहा है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी जो कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो वो हमारे पास क्या था, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब फोर्थ देखें a इंटू पी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए बी से सेपरेट मल्टीप्लाई होगा और प्लस ए सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। 3 एलिमेंट तो एक मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे ऐड हो रहे हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर फिफ्थ देखें 16 प्लस 0, अब प्लस हो रहा है, प्लस मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही हो तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें 6 में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 1 क्या था, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7 देखें 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8, फिर पहले 2 को मल्टीप्लाई किया फिर तीसरे को, तो ये 3 एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 8 देखें a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज द फॉलोइंग। अब हमने इनइक्वलिटी हमारे पास गिवन है, तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ का ये क्या करना है, नेम बताना है। सिर्फ इनमें नेम बताना है कि ये लेस देन, देखें लेस देन है, ये ग्रेटर देन हमारे पास साइन है। देखें ऑर्डर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट में है ट्रेचोटॉमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट हैं हमारे पास, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, इधर वो या तो इक्वल होगा, ए इक्वल होगा बी के, और बी किसके इक्वल होगा, ए ग्रेटर देन होगा बी के, और ए लेस देन ए होगा बी के। ये प्रॉपर्टी आ जाए तो इसे ट्रेचोटॉमी प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 3 एक नंबर है, हम कह सकते हैं या तो 2 3 नॉट इक्वल टू 3, या 2 लेस देन 3 होगा, या 2 ग्रेटर देन 3 होगा। तो ये क्या है हमारे पास, इसमें ट्रेचोटॉमी प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ट्रेचोटॉमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट है हमारे पास, अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर है सी से।
क्योंकि ए अगर हमारे पास लेट करते हैं, ए क्या है 2 है, बी क्या है 3 है और सी क्या है 4, तो हम कहेंगे 2 लेस है 3 से और 3 लेस है 4 से। तो हम कह सकते हैं 2 लेस है 4 से, क्योंकि 2 भी सबसे लेस छोटा नंबर है, तो हम कह सकते हैं 2 लेस होगा 4 से। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी, 3 एलिमेंट हैं हमारे पास, ए ग्रेटर देन बी है, तो ये देखें राइट साइड पे इनके सी ऐड कर दिया है, तो दोनों साइड पे सी ऐड कर दिया है, तो ये क्या होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। दोनों साइड पे हमने क्या कर दिया, अगर हमारे पास लेट करें ए 3 ग्रेटर देन 2 है, तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1, दोनों साइड पे अगर प्लस कर रहे हैं तो 1 दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 4 ग्रेटर देन 3 है, तो इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर, अगर देखें ए ग्रेटर देन बी है, सी बोथ साइड पे मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 है तो साइन चेंज नहीं होगा, वो 3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ग्रेटर देन 4 होगा। अगर हमारे पास ए लेस देन बी है, फिर भी अगर सी जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है, तो उसके साइन में क्या है चेंजिंग नहीं आएगी, साइन पॉजिटिव है ग्रेटर देन। अब लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव साइन, अगर ए ग्रेटर देन बी है और नेगेटिव नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, ए सी क्या होगा, ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। अब नेगेटिव नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसमें नहीं होगा। अब देखें अगर 3 × -2 कर रहा हूँ, बोथ साइड पे -2, अब देखें -2 जो है नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन होगा तो लेस होगा, लेस होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई नंबर जब भी होगा, अब देखें -6 छोटा होता है -4 से, तो हम इसे ग्रेटर नहीं लिख सकते, साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन की तरह ही मतलब वर्क होता है इस पे, लेकिन इसमें डिवीजन होती है। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं है साइन में, अगर नेगेटिव कांस्टेंट को डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, नेगेटिव से कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल में क्या होता है, ए लेस देन बी है तो डिवाइड फॉर्म में चले जाएंगे, हमने क्या करना है इसको देखिए, ए लेस देन बी है तो 1 डिवाइडेड बाय ए, डिवीजन फॉर्म में रेसिप्रोकल ले लें तो डिवीजन में लिखेंगे लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो लेस, क्योंकि डिवाइड में जो ग्रेटर वाला डिवाइड में चला जाएगा तो वो उतना ही छोटा नंबर हो जाएगा, तो जो जो डिवाइड में बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, डिवीजन, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब देखें हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी, -3 लेस देन -2। अब इसको देखें, वो कहता है -3 लेस देन -1 है, किसके इम्प्लाई 0 लेस देन 2 के इक्वल है, तो इसमें देखें तो अगर हम प्लस का 3 क्या है दोनों साइड पे ऐड किया गया है, इसका ये इस निशानी का मतलब होता है इम्प्लाइज डेट। अब देखें 0 प्लस का 3 दोनों साइड पे ऐड करें तो 0 लेस देन 2 आर, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी आ रही है। तो एडिटिव क्या है, 3 दोनों तरफ ऐड हो रहा है क्योंकि, तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ी है, दोनों साइड पे कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए तो एडिटिव प्रॉपर्टी इसे बोलेंगे। सेकंड देखें, इफ ए लेस देन बी देन 1 डिवाइडेड बाय ए ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाय बी, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी है कि डिवाइड। नेक्स्ट देखें, ए लेस देन, तीसरा पार्ट, इफ ए लेस देन बी देन ऐड हो रहा है दोनों साइड पे कांस्टेंट, कोई एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखें ए सी लेस देन बी सी, सी ग्रेटर देन 0 है देन ए लेस देन बी, तो ए लेस होगा बी से, इफ तो ये देखें ए सी लेस देन बी सी है तो ये हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर सी, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो बोथ साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिफ्थ पार्ट देखें हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी, तो हमारे पास क्या है, तो एंड सी लेस देन सी 0 देन ए ग्रेटर देन, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत साइड। 6 देखें, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, तो ये ट्रिचोमी प्रॉपर्टी हमारे पास थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें इंसर्ट 2 रैशनल नंबर करके देने हैं, 2 हमारे पास नंबर गिवन है, हमने इनके दरमियान में क्या करना है 2 रैशनल नंबर ड्राई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शार्ट के लिए आते हैं, इसमें से हम शार्ट बन सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4। हमने इसको क्या करना है 2 रैशनल नंबर निकाल के देना है। हमने सबसे पहले इन दोनों को ऐड, जो नंबर गिवन है ऐड कर देना है और इनको 2 पे डिवाइड कर देना है,
कि अब देखें टू रैशनल नंबर हमने कैसे फाइंड किया। हमारे पास लेट करते हैं एक लाइन है, उस वो लाइन क्या है 6, हमारे पास है 6 सेंटीमीटर लाइन है। अब हमने इनके टू अगर रैशनल नंबर इंसल्ट करके देने इनके दरमियान वाले नंबर, तो मैं कैसे निकालूंगा। इनका दरमियान वाला नंबर 3 है, मैं कह सकता हूँ इसका दरमियान वाला, क्यों मैंने क्या किया है ये इसकी जो दो 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड कर दिया, इसका दरमियान वाला नंबर निकाल, तो हमारे पास क्या आ गया 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह हम इन दोनों को ऐड करके जो दो नंबर हैं हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, हम इनका क्या करते हैं टू रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इनके दरमियान में। अब देखें 1 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, दोनों को ऐड करेंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 4 का, तो ये 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। देखें 4 इसके पास 4 जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 4 4, और इसके पास 4 है 3 नहीं है, तो 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो 3 + 4 हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 12। अब देखें डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाई 2 भी है, 2 डिवाइड में भी है। जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो नोमिनेटर है नोमिनेटर से। 1 × 7 7, 2 × 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 24। तो एक हमारे पास जो नंबर है रैशनल नंबर 7 डिवाइडेड बाई 24 आ गया इनके दरमियान में एक जो। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें 3 और 4। अब इनके दरमियान रैशनल नंबर निकाल के देना है, हमने क्या करना है इनको जमा करके इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 7 डिवाइडेड बाई 2 इनके दरमियान में रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा थर्ड 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5, तो इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने के दरमियान इनके दरमियान में जो हमारे पास एक रैशनल नंबर डिवाइड करना है, तो इनका एलसीएम ले लिया 1 डिवाइडेड बाई 2, इनका एलसीएम लें 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 4 कितना हो गया हमारे पास 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 5 है तो 5 एलसीएम, तो ये 3 का 3 + 4 हो जाएगा। 3 + 4 हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय 5। अब 1 7 से मल्टीप्लाई होगा 7, 2 × 5 हमारे पास 10, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी होगी है। नेक्स्ट हम इन वीडियो में 1.2 करेंगे, कंप्लीट इसका सोल्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह।